आइए आज हम सीखते हैं डीबीटी के माध्यम के लिए लाभार्थियों का सत्यापन हम कैसे करें। लाभार्थियों के सत्यापन के लिए सबसे पहले गूगल पे जाना है, icdsonline.bih.nic.in पे क्लिक करना है तो इस तरह के स्क्रीन खुलेंगे। इसमें सर्वप्रथम जो ICDS लिखा दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करते हैं। जब इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का खुलता है जिसमें ऊपर लिखा होता है के लिए क्लिक करें, उसके नीचे लिखा है कार्यालय उद्देश्य के लिए क्लिक करें। तो हम कार्यालय उद्देश्य के लिए क्लिक करें को छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऑफिस के लोगों के द्वारा ही खोला जा सकता है। हम यहाँ क्लिक करते हैं, उसके बाद हम जहाँ हम फॉर्म को ऑनलाइन करते थे हम वहाँ आ गए। अब यहाँ हम डिपार्टमेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब डिपार्टमेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। अब इसमें हमें अभी इसमें दो ऑप्शन दिखेंगे आपको। सर्वप्रथम लॉगिन का प्रकार, इसमें तीन तरह के लोग लॉगिन हो सकते हैं। एक तो हेड क्वार्टर से लॉगिन हो सकते हैं, एक लेडी सुपरवाइजर और एक आंगनवाड़ी वर्कर। तो आंगनवाड़ी वर्कर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ यूज़र आईडी डालने बोल रहा है। तो यूज़र आईडी के लिए आंगनवाड़ी सेविका को सीडीपीओ ऑफिस से संपर्क करना होगा और वहाँ से आपको यूज़र आईडी और ओटीपी प्राप्त करना होगा। जब यूज़र आईडी और ओटीपी आपको ऑफिस से दे दिया जाएगा, आप यहाँ अपना यूज़र आईडी डालेंगे। जैसे कि मैंने पहले एक यूज़र आईडी डालकर रखा है, जैसे एक यूज़र आईडी डाला मैंने, ओटीपी डाला, उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद कैप्चा में हम डालते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि स्क्रीन कैप्चा डालें, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह का स्क्रीन खुलता है। आप इसे एक्शन पे क्लिक करेंगे। जब एक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वेरीफाई बेनिफिशरी का ऑप्शन आता है। हम वेरीफाई बेनिफिशरी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जिस केंद्र का मैंने अभी आईडी और पासवर्ड डाला था उस केंद्र का नाम दिखाने लगा। अब इसमें क्या है ना, प्रकार, हम जब फॉर्म भर रहे थे तो तीन प्रकार की चीज़ें भरे थे। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे, स्तनपान कराने वाली महिला और तीसरा गर्भवती महिला। अब हम एक एक करके भी सत्यापित कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे को सत्यापित करना है तो हम आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ देखेंगे कि पेंडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। पेंडिंग वाले ऑप्शन में तीन तरह के ऑप्शन आएंगे, एक पेंडिंग, एक यस और एक नो। जब तक हम किसी का सत्यापन नहीं करते हैं वो पेंडिंग में होता है। जब किसी का हम सत्यापन मतलब हम ये वेरीफाई कर देते हैं कि ये हमारे केंद्र का बच्चा है, उसे हम यस कर देते हैं तो वो यस में दिखाने लगेगा। और हमारे केंद्र का अगर बच्चा नहीं होता है और उसे हम नो कर देते हैं तो नो में दिखाने लगता है। मतलब जैसे जैसे हम यस और नो करते हैं हमारा पेंडिंग से लाभार्थियों की संख्या घटते जाती है। अब यहाँ चूंकि अभी एक भी सत्यापित नहीं हुआ है तो हम पेंडिंग में चेक करते हैं तो हमें लिस्ट दिखाई देगा बच्चों का। अभी इसमें दिखा रहा है कि 12 रिकॉर्ड फाउंड, मतलब इसमें मात्र 12 ही एंट्री हुआ है बच्चों का। अब इसको हम सत्यापित कैसे करना है, तो हमने जो कॉपी तैयार करके रखा है लाभार्थियों का उससे हम नाम मिला लेंगे। जैसे लाभार्थी का नाम कृति कुमारी है और मेल लिखा हुआ है श्रेणी, ये तो फॉर्म गलत हो गया चूंकि देखिए लड़की का नाम है कृति कुमारी और मेल है, यहाँ फॉर्म भरने में गलती हो गया है ना।
अब देखिए उसी फॉर्म को किसी ने डबल बार दूसरी बार भी फॉर्म भरा है। कीर्ति कुमारी है, फीमेल है, 2015 में जन्म हुआ है ना, और उनके पूरे डिटेल है। अब 2015 में जन्म हुआ, आज 2020 चल रहा है, आने 5 साल के बच्ची है। अब देखिए उसका जन्म दिवस या तो फरवरी हो, मार्च हो, किसी प्रकार किसी महीने में हुआ हो, तो उसे हम साल को महीने में कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इनका जन्म हुआ है फरवरी में, ठीक है, तो 15 और अभी 20 चल रहा है, तो 5 साल, और फरवरी, तो फरवरी मान लेते हैं, मतलब 12 बचे 60, और 2 महीना और मान लेते हैं तो 62। अब यहाँ जब 62 महीने में हम डालेंगे, उसके बाद हम इनका पोषण का प्रकार चुनेंगे। ये सामान्य है, कुपोषित है या अति कुपोषित है। मान लीजिए ये सामान्य या कुपोषित है, तो हम सामान्य या कुपोषित करेंगे और इसे यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद हम अपडेट कर देते हैं। जब हम अपडेट करते हैं तो हमारा लिखाता है वो एक रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, यानी हमारा एक रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया, मतलब एक लाभार्थी का सत्यापन हमारे द्वारा कर दिया गया। आप ध्यान दीजिएगा कि पहले यहाँ 12 रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था, अब एक लाभार्थी का जब सत्यापन हुआ तो 11 रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, मतलब एक लाभार्थी का हमने सत्यापन कर लिया। अब कभी इसका हम चेक कैसे करेंगे कि हम सत्यापन किए, तो अब देखिए यस वाले, पेंडिंग वाले पे नहीं, अब यस वाले पे क्लिक करेंगे। हम गेट डिटेल्स में जाएंगे और गेट डिटेल्स में देखिए नाम आ रहा है कि कृति कुमारी को हमने सत्यापित कर लिया है, जिसका आयु 62 वर्ष हमें 62 महीने दिखा रहा है। इस प्रकार से हम लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं। धन्यवाद।